उन्होंने कहा है कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। न्यू इंडिया इज डेंजरस। न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स यू। ये कहना है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन मुनीर अकरम साहब का। मुनीर अकरम जो कि पाकिस्तान के परमानेंट मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने वहां पर एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने कहा है कि नया भारत बहुत खतरनाक है। जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। यानी है अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयां आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नया भारत इतना खतरनाक है कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपको मारता है। मुनीर अकरम साहब की ये स्टेटमेंट असल में वही स्टेटमेंट है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच के दौरान कुछ दिन कही थी। सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया। हमारे बच्चा पैदा होता है, उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज तक सिर्फ 80% बजट लेने के लिए ना इन्होंने आज तक हमें सिर्फ दुश्मनी सिखाई है। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान से अब आवाजें उठने लगी है कि जो नया भारत है वो बड़ा खतरनाक भारत होगा, अगर इसको छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, ऐसा कहना है पाकिस्तानी नेताओं का। ये वही पाकिस्तानी लीडर है जो दिन भर भारत को धमकी दिया करते थे, पहले भारत ऐसा है, भारत वैसा है, हम भारत को ये कर देंगे, हम भारत को वो कर देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ भारत पहुंच गया और कहाँ पाकिस्तान है। अभी भी खाने को लेकर लाले मचे हुए हैं, आटे को लेकर लाले मचे हुए हैं पाकिस्तान में। उन लोगों का कहना है ये नया भारत है, अगर भारत को छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, वो घर में घुस के मारेगा। यही दहशत देख के पाकिस्तानी आवाम भी अब कहने लगी है कि मोदी ने भारत की काफी तरक्की करवाई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स यू। ये कहना है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन मुनीर अकरम साहब का। मुनीर अकरम जो कि पाकिस्तान के परमानेंट मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने वहां पर एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने कहा है कि नया भारत बहुत खतरनाक है। नया भारत इतना खतरनाक है कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपको मारता है। मुनीर अकरम साहब की ये स्टेटमेंट असल में वही स्टेटमेंट है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच के दौरान कुछ दिन कही थी। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन भी अब हमें जानता है, इंडिया का, भारत का दुश्मन भी अब ये जानता है कि उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। तो मुनीर अकरम साहब ने उसी स्टेटमेंट को, नरेंद्र मोदी साहब की उसी बात को वहां पर रिपीट भी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट इसको जिस तरीके से कोट कर रहा है, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात लिखी और कहा है कि मुनीर अकरम ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कुछ दिन पहले ये कहा है कि अब हमारा दुश्मन भी हमें जानता है, नए इंडिया को जानता है कि घर में घुस कर मारते हैं। अब सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसका रिप्लाई भी दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने इसका जवाब दिया है। वो क्या जवाब है आपको बता, वो कश्मीर में जिहाद किया गया, जम्मू कश्मीर में जिहाद किया गया, उससे जाकर मिलता था। वो वहां पर मुजाहिदीन कहलाया करते थे और उस जिहाद में वो हिस्सा लेते रहे। या वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जाके जुड़ता था कि या वो पहले उनके लिए काम करते थे या उसके बाद जो है अंडर कवर चले गए वगैरह वगैरह के, जो कि ऐसी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके हवाले से जो है FATF में भी नाम जाता रहा और ये सब चलता रहा कि जनाब दहशतगर्दी जो है वहां से हुई है। तो वो जो 13 लोग मारे गए उसके बारे में बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, बल्कि द गार्डियन में ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई कि ये जो हलाकतें हैं ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने करवाई है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को इंडिया मरवा रहा है। तो हमने आपको कहा कि ये राह घर घर फिर रही है उसके एजेंट्स। वैसे तो उसके एजेंट्स तमाम सहाफी उसके एजेंट है, आपको पता है, उनको तो कहा ही जाता है कि राह के एजेंट है, सबके सब जो जर्नलिस्ट है, लेकिन वो लिटरली बाकायदा जो उनके एजेंट हैं वो फिर रहे थे अंदर पाकिस्तान में और जगह जगह हलाकतें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो ये मार रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बाकायदा प्लान आया कि इनकी एजेंसी ने सोच समझ के ये किया कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको
किसी की कान जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना, जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हमें बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुँचाई भी है। बट ये जो राइवलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेजॉन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस की कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरमियान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कंपटीशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैश होता देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शन में, हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है कश्मीर का। बयानिया है, अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात उनकी ठीक भी है कि टारगेट किलिंग के हवाले से कि वो भी हर नेशन के अंदर होता है। ये नहीं है कि नेशन के अंदर कोई खूबी, सिर्फ खूबियाँ हो, उनके अंदर कोई गलत चीज़ें ना हो, गलत उनके अंदर रवैये ना हो, वो हर जगह पर पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं इंतशार पसंद लोग, वो हर जगह पर पाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन बहरहाल एक एप्रिसिएशन बनती है, एक अच्छी कौम होने के नाते आपका ये बनता है कि आप अपने उनके साथ, अगर वो आपसे आगे निकल चुका है, खतरनाक, आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप वो हमला नहीं करें तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया। हमारे बच्चा पैदा होता है, उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज तक सिर्फ और सिर्फ 80% बजट लेने के लिए ना इन्होंने आज तक हमें सिर्फ दुश्मनी सिखाई है। यही अगर इन्होंने बेहतर होता कि हमें दोस्ती सिखाते तो हम भी आज उनके साथ, उनके मुकाबले, हालांकि हम निकले तो आज़ाद उनके साथ ही होते, लेकिन वो हमसे 20-30 साल आगे गुजर चुके हुए हैं, निकल चुके हैं। हमसाए तो दोस्त होते हैं ना, हम लोग दुश्मन बन बैठे हैं। हमने कुछ साख्ता जो है इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है। हम जो आप लोकल लोगों से पूछे ना, वो इनको दुश्मन मानते ही नहीं है। इनके आपस में जो लोकल लेवल पे लोगों के लेवल पे जो उनके कनेक्शन है, बहुत अच्छे कनेक्शन है। यहाँ से भी लोग जाते हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं, बहुत अच्छा उनको हम वेलकम करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। उन्होंने हमारी टीम को कितना अच्छा वेलकम किया है वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ एक सियासी जगह पर अपना 80% बजट लेने के लिए हमें सिर्फ बताया गया जी 65 की जंग, 71 की जंग। और हमें जो है मुताले पाकिस्तान की किताब में जो बताया गया उसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। हमें पता है अच्छे तरीके से कि क्या हुआ था 65 की जंग में, क्या हुआ था 71 की जंग में, क्या हुआ था, किनकी पतलूनें उतरी थी। ये इन चीज़ों को छोड़ के एक जो नस्ली मफादात या आपने ज़ाती मफादात आगे डाले हुए ना, इनको छोड़ के अगर हम इकट्ठे तरक्की करना चाहें तो बहुत आगे निकल सकते हैं। साउथ ये जो जनूबी एशिया है, यहाँ पर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है।